मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेख सहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। और जिम्बाब्वे से हमारे अपोस्टल, हमारे पास्टर जसिंदे और उनकी फैमिली की तरफ से, और पास्टर पॉल उनकी फैमिली की तरफ से, और तमाम बलीवर्स की तरफ से आप सबको सलाम पहुंचे। और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ईदुगोट की सारी कलीसिया के लिए, ईदुगोट स्टील टाउन कराची। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। तो आए देर के बगैर हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे जी ज़बूर 75 75 और उसकी 6 और 7 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरगूम है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से है, ना मगरब से है, ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, और वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। सब बोले आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद रब्बल आफाज, खुदा लश्करों के खुदावंद, हम आपकी पाक हजूरी में झुकते हैं और आपको मुबारक हो, धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि खुदावंद आप अजीम हैं, आपके वादे अजीम हैं। आप जो वादों के सच्चे खुदा हैं और कादर मुतलक खुदा हैं। मेरा दिल खुदा आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आसमानी खुदावंद यीशु जी। आज इस मीटिंग के लिए खुदावंद, जो खुदावंद ईदुगोट स्टील टाउन कराची में हो रही है, खुदा अपने लोगों को ब्लेस कीजिएगा, बरकत दीजिएगा। तमाम कलीसिया के लिए, तमाम खानदानों के लिए खुदावंद आपकी हजूरी से बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। और आसमानी खुदावंद आपका रूहल कुद्दस आए और हमें लीड करे, गाइड करे। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए तरक्की, बहाली और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे और तशरीफ रखे। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। तो आज हम जिस टॉपिक पर सीखेंगे वो है जी कि सरफराजी खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वक्त पर वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। याद रखिए सर, खुदावंद हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है, खुदा हमें जो है वो सिखाता है, जो है वो पूरा कलाम हमें सिखाता है कि हर एक चीज जो है वो खुदा के हाथ में है। हालेलुया। आपकी तरक्की, आपकी सरफराजी जो है वो बाइबल कहती है ना मशरक से है, ना मगरब से है, ना शमाल से है, ना जनूब से है, ये तो खुदावंद की तरफ से मिलती है। हालेलुया। और खुदावंद जिसको चाहे उसको सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। लेकिन जब आप कलाम के साथ खड़े होते हैं, बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ें तो लिखा है कि जो मेरे लोग हैं वो किसी भी चीज के मोहताज नहीं होंगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा, पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो सब चीजें इनाम में तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। फिर बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, लिखा है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो सर बाइबल में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है सर, बाइबल के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सच है और बरहक है, और बाइबल का खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। तो इसलिए उस पर ट्रस्ट करें। कभी भी किसी की जब वो सरफराजी को देखकर जेलस मत हो। हालेलुया। याद रखें, जो जेलस हो जाते हैं, जो जलते हैं, वो क्या खाक तरक्की करेंगे? आप मुझे बताएं, अगर किसी चीज को आप आग लगा दें तो वो तो जलकर राख हो जाती है, खाक हो जाती है, तो उसने जो है वो तरक्की क्या करनी है? तो इसलिए जेलस नहीं हो, बल्कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो आपको सरफराजी देने की कुदरत रखता है, वो आपको तरक्की देने की कुदरत रखता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा, आप दानियल के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दानियल जो था वो जो है वो कहां पर था? बाबुल के अंदर। हालेलुया। लेकिन खुदा ने जो है वो खुदा के साथ सिंसियर था, और वो खुदा का बंदा था, और वो खुदा का नबी था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो जो है वो खुदा ने उसको सरफराजी दी, खुदा ने उसको तरक्की दी। हालेलुया। खुदा ने उसको जो है वो एक मनसब पे फाइज किया। हालेलुया। तो फिर और आगे चलकर आप देखें, यूसुफ को देखें। क्या यूसुफ के भाइयों को जब देखें, आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ हसद किया, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा,
पीटा और उसे कुएं में फेंक दिया, फिर कुएं से निकाला और जो इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। और फिर जब इस्माइली ने क्या किया सर, मिस्र की मंडी में जाकर बेच दिया। वहां से जो है वो पोतीफर उसको खरीद के लाया, फिर पोतीफर के घर में गुलाम बन गया। लेकिन जब वो यूसुफ जो खुदा पर ट्रस्ट करता था, वो यूसुफ जो खुदा से मोहब्बत करता था सर, बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें, वो जिस काम को हाथ लगाता था तो सर बरकत आना शुरू हो जाती थी। अब बताएं, बड़े जो है वो बड़े गुलाम जो है, हो सकता है उसके घर में पोतीफर के घर में हो, लेकिन जब यूसुफ वहां पर गुलाम बनकर गया, वो जिस काम को हाथ लगा रहा था बरकत आ रही थी। हालेलुया। अब पोतीफर भी देख के हैरान था। उसने कहा जब से ये शख्स मेरे घर में आया है, मेरे घर में बरकत आ गई है, मेरे कारोबार में बरकत आ रही है, मेरे घर के अंदर जो है वो सरफराजी आ रही है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसका सबब क्या था? उसका सबब यूसुफ था। हालेलुया। तो सारी याद रखें, अगर आपके इर्द गिर्द ईमानदार लोग रहते हैं, खुदा परस्त लोग रहते हैं, उनकी कदर करें। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनके वसीला से आपको भी दे रहा है। हालेलुया। उनके वसीला से खुदा आपको तरक्की दे रहा है। याद रखे, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो खुदा ने अब्राहम से कहा, हालेलुया, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल अपने दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी। हालेलुया। याद रखे, अब्राहम की नस्ल जो है वो है जो ईमानदार हैं। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, वी आर अब्राहम सीड इन जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह में हम अब्राहम की नस्ल है। हालेलुया। हम रूहानी नस्ल है। हालेलुया। तो इसलिए तवक्कल खुदावंद पर करें। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो लिखा है कि जो है वो अपनी राहें उस पर छोड़ दो, खुदावंद पर तवक्कल करो, खुदावंद पर भरोसा करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, तरक्की खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। तो सर यूसुफ जो वहां पे गुलाम बनकर गया, जब उसने पोतीफर ने देखा हर एक चीज में बरकत आ रही है, हर एक चीज में बहाली आ रही है, उसने जो है वो उसको क्या बना दिया? उसको जो है वो अपने घर का सुपरवाइजर बना दिया उसने। हालेलुया। सारे नौकरों के ऊपर उसको सुपरवाइजर बना दिया। क्यों? उसके वसीला से तरक्की आ रही थी, उसके वसीला से सरफराजी आ रही थी। हालेलुया। और फिर उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया। हालेलुया। क्योंकि उसकी अपनी बीवी ठीक नहीं थी पोतीफर की, उसने यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया, उसको कैद खाने में डाला गया। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, बड़ा कुछ उसने बर्दाश्त किया। हालेलुया। बड़ा कुछ उसने बर्दाश्त किया। बाइबल में लिखा है, खुदा के साथ मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि खुदा के साथ मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। तो वो सारी चीजें यूसुफ के लिए भलाई पैदा कर रही थी। और जो है खुदा उसको एक प्रोसेस में से गुजार रहा था, क्योंकि खुदा ने उसको तरक्की देनी थी, खुदा ने उसको सरफराज करना था। हालेलुया। और जब वो जेल के अंदर था तो दो लोग उसके साथ थे, फराउन के दो नौकर उनके साथ थे। और एक दिन दोनों ने ख्वाब देखा, और जो है वो एक ने बताया, अपना ख्वाब शेयर किया, जो फराउन का साकी था। हालेलुया। और जो है वो यूसुफ ने उसको बताया कि जो ख्वाब तूने देखा है, 3 दिन के बाद जो है वो तू दोबारा मनसब पे फाइज किया जाएगा और दोबारा तू फराउन को जो है वो प्याला पेश करेगा। हालेलुया। और इसी तरह दूसरे नौकर ने भी ख्वाब जिसने देखा, उसने देखा ताबीर बहुत अच्छी है, उसने अपना ख्वाब यूसुफ के साथ शेयर किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ ने उसको बताया 3 दिन के बाद तेरा सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा और दरख्त पे लटका दिया जाएगा और तेरे जो है वो सर में से जो है वो परिंदे खाएंगे। हालेलुया। और सेम ऐसा हुआ। अब बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो फिर सर कुछ टाइम गुजर गया, आई थिंक जो है वो कुछ साल 1.5 साल का अर्सा गुजर गया। साकी ने उसको याद नहीं किया, हालांकि यूसुफ ने उसको कहा था कि जब तू जो है वो अपने मनसब पर जाएगा तो मुझे याद रखना। हालेलुया। लेकिन एक दिन फराउन साकी ने तो याद नहीं रखा, मगर खुदा ने याद रखा। हालेलुया। याद रखें, सारी दुनिया आपको छोड़ जाए, आपका खुदा आपको ना छोड़े। हालेलुया। आप खुदा के साथ लिपटे रहे, आप खुदा के कलाम के साथ खड़े रहे। और खुदा के नबी कहते हैं, अगर आप खुदा के कलाम के साथ हैं तो खुदा आपके साथ है। हालेलुया।
दुनिया को मत देखे, मिशनों को मत देखे, तंजीमों को मत देखे, पास्टरों को मत देखे, बिशपों को मत देखे। जो है वो आप आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ जो है वो नबी के बारे में कहा जाता, बलीवरों के बारे में कहा जाता। सर रिगार्डलेस, छोड़े उनको। आप जो है वो ये शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। आप सिर्फ आप बाइबल पर तवज्जो दें, कलाम पर तवज्जो दें, खुदा के कलाम के साथ खड़े हो जाएं। सरफराजी आपकी है, तरक्की आपकी है। हालेलुया। क्योंकि आपका खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम के साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया। तो सर याद रखें, आप सोशल मीडिया पे जाएं, सब लोग अपनी अपनी डिनोमिनेशन के बारे में बताते हैं, अपने अपने अकीदों के बारे में बताते हैं, लेकिन याद रखें सर, हमारा एक ही अकीदा है, हमारा अकीदा बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। और हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं, हम उसी की इबादत करते हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो खुदा खुदावंद यीशु मसीह है। The Lord Jesus Christ same yesterday today forever। खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। तो सर जब फराउन ने ख्वाब देखा तो 2 दफा उसको वो ख्वाब आया। अब उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। कोई उसकी ताबीर बताने वाला नहीं है। उसके जादूगर फेल हो गए, उसके नजूमी फेल हो गए, सारे अक्लमंद लोग फेल हो गए, खुदा ने उनको फेल किया। हालेलुया। तो साकी को याद आया, जब कोई भी ताबीर नहीं बता सका तो साकी ने कहा बादशाह सलामत, हमारी जेल के अंदर एक शख्स है जिसका नाम यूसुफ है, वो आपके ख्वाबों की ताबीर बता सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ खुदा है। हालेलुया। खुदा की रूह उसके साथ है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो फराउन के सामने जब यूसुफ को लाया गया, फराउन ने अपना ख्वाब शेयर किया, दोनों ख्वाब बताए। यूसुफ ने बताया, दोनों ख्वाबे किए। हालेलुया। और बताया कि 7 साल का एक दौर आएगा, बड़ी अच्छी फसल होगी, सब कुछ बेहतरीन, मगर उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जो काल के साल होंगे। हालेलुया। और उसमें ना फसल होगी, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो काल का कहत का साल होगा। तो फराउन ने पूछा होगा अब इसका हल भी बता दे, ताबीर बता दी है तो हल भी बता दे। तो यूसुफ ने हल बताया कि जो है किसी वाइस मैन को, अक्लमंद को जो है वो डेडिकेट कर दे ताकि वो पूरी इन चीजों को देखे और जो है वो फूड स्टोरेज किया जाए, जो खुराक जमा की जाए ताकि कहत के साल के अंदर वो खुराक भी इस्तेमाल की जाए, दूसरे मुल्कों को भी सेल की जाए और जब पैसा भी कमाया जाए। और सारी जो है वो सोल्यूशन भी उसने बता दिया। तो सर फराउन ने कहा अपने लोगों से कि मुझे बताओ क्या हमारे दरमियान इस शख्स से जिसका नाम यूसुफ है कोई अक्लमंद है। हालेलुया। जिसके साथ खुदावंद की रूह रहती है। उसने कहा यूसुफ को आज से तू ही है। और जो है वो उसका तख्त अपने तख्त के साथ लगवा दिया, अपने राइट हैंड पे उसको बिठा दिया। हालेलुया। और जो पूरे मुल्क का कंट्रोल उसको दे दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब सुने कि वो बंदा जो जेल के अंदर था, जो उनकी जेल के अंदर था, जो है वो खुदावंद की तरफ से सरफराजी आई और जेल से डायरेक्ट जो है वो कहां पे बिठा दिया, उसको तख्त पर बिठा दिया। हालेलुया। तो इसलिए सरफराजी खुदावंद की तरफ से है। दाऊद के बारे में देखें, दाऊद एक चरवाहा था। हालेलुया। और नन्हा एक लड़का था, छोटा बच्चा था, मगर विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर खुदा ने उसको सरफराज किया, उसे इस्राएल का बादशाह बना दिया। हालेलुया। फिर साउल को स्टडी करें, साउल की हिस्ट्री को देखें, बाइबल मुकद्दस को, पहला शमूएल जो है वो 9 बाब को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा जो साउल बाप के गधे ढूंढने के लिए आया था। हालेलुया। उसको जो है बादशाह बना दिया गया, वो इस्राएल का पहला बादशाह था। हालेलुया। तो इसलिए सर तरक्की ना मशरक से, सरफराजी ना मशरक से, ना मगरब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, ये खुदावंद की तरफ से आती है। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद के साथ खड़े हो जाएं, वो आपको तरक्की देगा, वो आपको सरफराज करेगा, आपके घरानों को बहाल करेगा। गॉड रिचली ब्लेस यू। इबादत का बाकी जो हिस्सा है वो भाई दाऊद जो है वो प्रेजाइड करेंगे, भाई हारून प्रेजाइड करेंगे। गॉड रिचली ब्लेस यू।